हेलो एवरीवन, मेरा नाम है अर्चित अग्रवाल। मैं क्लास 2 में पढ़ता हूँ। आज की मेरी कविता का नाम है मेरा देश। प्यारा प्यारा मेरा देश, सबसे न्यारा मेरा देश, दुनिया जिस पे गर्व करे वैसा सितारा मेरा देश, सोना चांदी मेरा देश, सोना चांदी मेरा देश, सफल सलोना मेरा देश, गंगा जमुना की माला फूलों वाला मेरा देश, आगे जाए मेरा देश, हमेशा मुस्कुराए मेरा देश, इतिहासों में बढ़ चढ़कर नाम लिखाए मेरा देश, प्यारा प्यारा मेरा देश, सबसे न्यारा मेरा देश। थैंक यू एवरीवन, बाय बाय। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। यहाँ पे बैठे सभी मुअज़्ज़ज़ मेहमान, सदर वक़ार अली और हमारे सभी पढ़ने वाले साथियों को मेरी तरफ़ से आदाब और नमस्कार। मैं मोहम्मद शाहिद रजा कोडरमा से। तो मैं अपना लिखा हुआ एक 4 मिसरा से शुरू करता हूँ। देखिएगा आप तक पहुँच जाए। अगर ये सच्चा शेर लगे तो ज़रूर बताइएगा, ज़रूर दाद दीजिएगा कि तुम घूम के सारा जहान देख लेना, तुम घूम के सारा जहान देख लेना, नहीं मिलेगा हमारे जैसा दूसरा वतन महान देख लेना। तुम घूम के सारा जहान देख लेना, नहीं मिलेगा हमारे जैसा दूसरा महान देख लेना। मोहब्बत इत्तेहाद तहज़ीब अगर देखना है, मोहब्बत इत्तेहाद तहज़ीब अगर देखना है तो आके एक बार हिंदुस्तान देख लेना, तो आके एक बार हिंदुस्तान देख लेना। बहुत बहुत शुक्रिया। ये जो मेरे पैर कांपने लगे, इस पे 2 शेर में कह दूंगा कि देखो महफिल की ताकत, मेरा दिल नापने लगे हैं। अभी 2 शब्द बोला नहीं और पैर कांपने लगे हैं। तो बस आपका साथ चाहिए, दाद चाहिए। बस मैं आगे ज़रूर बढ़ाऊंगा एक बात को। तो 4 मिसरा और आपके साथ में करता हूँ, पैर को कांपने दीजिए। कि है मेरी ख्वाहिश कि है मेरी ख्वाहिश मैं कब्र में जब भी जाऊँ, कि है मेरी ख्वाहिश कि मैं कब्र में जब भी जाऊँ, सादे कफन से पहले तिरंगे में लिपट कर जाऊं, सादे कफन से पहले तिरंगे में लिपट कर जाऊं। अरे खुदा मेरी किस्मत में ऐसी मौत लिखना, क्या है खुदा मेरी किस्मत में ये लाजमी लिखना कि मरने से पहले मैं वतन के काम आ जाऊं। क्या है खुदा मेरी किस्मत में या लाजमी लिखना कि मरने से पहले मैं देश के काम आ जाऊं। और एक मैं ख्याल लिख पढ़ता हूं कि मिली है जो हमें आज़ादी, उसे गुम होने नहीं देना है। मिली है जो हमें आज़ादी, उसे गुम होने नहीं देना है। लहू बहा देना है अपना मगर तिरंगे को झुकने नहीं देना है। लहू बहा देना है अपना मगर तिरंगे को झुकने नहीं देना है। और सिखाया है हमें यही सब आज़ादी के वीरों ने, सिखाया है हमें यही सब आज़ादी के वीरों ने। जान दे देना है मगर हिंदुस्तान पे आँच आने नहीं देना है। जान दे देना है मगर हिंदुस्तान पे आँच आने नहीं देना है। और हम सबकी जिम्मेदारी है कि इस चमन में, अब हम सबकी जिम्मेदारी है कि इस चमन में कोई भी कांटेदार फूल खिलने नहीं देना है, कोई भी कांटेदार फूल खिलने नहीं देना है। और मैं ये शेर अगर आपको सच्चा लगे तो ज़रूर दाद दीजिएगा कि हम सब ने मिलकर सिखाना है इंसानियत अगली पीढ़ी को सो।
हम सबने मिलकर सिखाना है इंसानियत अगली पीढ़ी को सो। हमने अपने दिलों से इंसानियत को मरने नहीं देना है। हमने अपने दिलों से इंसानियत को मरने नहीं देना है। और ये देखिएगा कि हमने बना के रखना है इसे एक मोहब्बत का आशियाना। हमने बना के रखना है इसे एक मोहब्बत का आशियाना, और इस आशियाने में नफरत का परिंदा घुसने नहीं देना है। और इस आशियाने में नफरत का परिंदा घुसने नहीं देना है। और मक्ते का शेर देखिएगा कि ए दुश्मनाने हिंद, अपनी टेढ़ी नज़र इस वतन से हटा ले वरना। ए दुश्मनाने हिंद, अपनी टेढ़ी नज़र इस वतन से हटा ले वरना। हमने तुम्हें दुनिया के नक्शे में रहने नहीं देना है। हमने तुम्हें दुनिया के नक्शे में रहने नहीं देना है। एक मतला और दो शेर कह के मैं निकलूँगा, अलविदा लूँगा। देखिएगा सच्चा शेर लगेगा तो कि मिल जाते हैं बहुत हाँ में हाँ मिलाने वाले, मिल जाते हैं बहुत हाँ में हाँ मिलाने वाले। दोस्त मिलते नहीं मगर आईना दिखाने वाले, दोस्त मिलते नहीं मगर आईना दिखाने वाले। और तेरे लिए ही तो की है हमने दुनिया से अदावत, एक तेरे लिए ही तो की है हमने दुनिया से अदावत। कुछ तो ख्याल करो हमसे दूर जाने वाले, कुछ तो ख्याल करो हमसे दूर जाने वाले। और एक आखिरी शेर पढ़ता हूँ कि तेरा भी आएगा मकान जद में देख लेना, तेरा भी एक दिन आएगा मकान जद में देख लेना। दूसरों के घर में आग लगाने वाले, दूसरों के घर में आग लगाने वाले। बहुत बहुत शुक्रिया। मेरा नमस्कार सभी को। मेरा नाम श्रुति है, मैं हजारीबाग से हूँ। आज की मेरी कविता का शीर्षक है भारत देश महान है। भारत देश महान है। आओ तुमको गाथा सुनाओ वीरता और अभिमान की, आओ तुमको गाथा सुनाओ वीरता और अभिमान की, जिसके वीरों ने लिया बदला अपने हर एक अपमान की। जहाँ के विजय और अमर गाथा से गूंजता सारा जहान है, जहाँ के विजय और अमर गाथा से गूंजता सारा जहान है, वह हमारा प्यारा भारत देश महान है। महान और वीरों की धरती यह, महान और वीरों की धरती यह, पावन जहाँ की मिट्टी है। पुरुष अगर वीर जहाँ के, पुरुष अगर वीर जहाँ के, तो महिला जहाँ की काली और चंडी है। कहाँ से करूँ शुरू इसकी हर, कहाँ से करूँ शुरू इसकी हर गाथा की अपनी ही दास्तान है। वो हमारा प्यारा भारत देश महान है, वो हमारा प्यारा भारत देश, जिसने दुश्मन की छाती पर चढ़कर झंडा अपना फहराया है, जिसने दुश्मन की छाती पर चढ़कर झंडा अपना फहराया है, जिसकी विजय की खुशबू से हवाओं को भी झुमाया है, जिसकी खातिर प्यार और स्नेह का होता सबके दिल में मकान है, जिसकी खातिर प्यार और स्नेह का होता सबके दिल में मकान है, वह हमारा प्यारा भारत देश महान है, वह हमारा प्यारा। बहुत बहुत शुक्रिया। सीने पर बंटवारे को अंजाम दिया, बैठे देश के सीने पर बंटवारे को अंजाम दिया, चीख चीख कर पूछा भारत ये सरहद कैसा नाम दिया। मेरा नाम आकांक्षा सिंह, मैं हजारीबाग से। और आगे की कुछ पंक्तियां यूं है कि कोना कोना तलाशोगे तो हर हाल बरामद होगा, कोना कोना तलाशोगे तो हर हाल बरामद होगा, मेरे लहू के कतरों से हिंदुस्तान बरामद होगा। कि कोना कोना तलाशोगे तो हर हाल बरामद होगा, मेरे लहू के कतरों से हिंदुस्तान बरामद होगा। और आँखों में अगर वो रोशनी है तो फिर देख सकोगे, आँखों में अगर वो रोशनी है तो फिर देख सकोगे, मेरी पेशानी पर पूरा इतिहास बरामद होगा, कि मेरी पेशानी पर पूरा इतिहास बरामद होगा। और आगे की पंक्तियाँ कुछ यूँ है कि किसने कहा मेरी जहाँ सियासत होगी, किसने कहा मेरी जहाँ सियासत होगी नहीं, किसने कहा मेरी जहाँ सियासत होगी, इस कौम की बुनियाद मोहब्बत होगी। और ये वो मुल्क है जिसने तूफानों को भी लतीफ़े सुनाए, ये वो मुल्क है जिसने तूफानों को भी लतीफ़े सुनाए हैं। मेरे दोस्त तुमको कैसे लगा यहाँ से हार बरामद होगी, तुमको कैसे लगा यहाँ से हार बरामद होगी। और आगे कुछ यूँ है कि जख्मों से शिफा तक एक ही नाम जहन में आए, जख्मों से शिफा तक एक ही नाम जहन में आए, मेरी सांस का हर एक हिस्सा मुल्क के काम में आए, जख्मों से शिफा तक
एक ही नाम जहन में आए, मेरी सांस का हर एक हिस्सा मुल्क के काम में आए। जिन फरियादी आंखों ने आज़ाद वतन को देखा था, जिन फरियादी आंखों ने आज़ाद वतन को देखा है, उन आंखों के हिस्से वो आज़ाद शाम भी आए। मेरी सांस का हर एक हिस्सा मुल्क के काम में आए। और कुछ औरत को समर्पित करके लिखा था। 4 लाइन है कि ये अदाएं नहीं है सिर्फ लिबास तेरा, ये अदाएं नहीं है सिर्फ लिबास तेरा, उठो खड़ी के है नया आगाज तेरा। ये अदाएं नहीं है सिर्फ लिबास तेरा, उठो खड़ी के है नया आगाज तेरा। मत सोच के ज़माना क्या सोचता है, मत सोच के ज़माना क्या सोचता है, सदियों से है इंतज़ार में ये परवाज तेरा। और 2 लाइन से अलविदा ले लेंगे कि बातों में अगर वज़न नहीं फिर बात का हिंदुस्तान नहीं, बातों में अगर वज़न नहीं फिर बात का हिंदुस्तान नहीं। मजहब, पेशा, सियासत, बातों में अगर वज़न नहीं फिर बात का हिंदुस्तान नहीं। मजहब, पेशा, सियासत, किसी ज़ात का हिंदुस्तान नहीं। शुक्रिया। उलझी नहीं सुलझी कहानी हूँ मैं, सबको लगती गुड़िया पर झांसी की रानी हूँ मैं, सबको लगती गुड़िया पर झांसी की रानी हूँ मैं। यहाँ पे उपस्थित सारे मेहमानों को मेरा नमस्कार। मैं बहुत देर से इंतज़ार कर रही थी और मैं इंतज़ार करके थक गई। चाहती हूँ कि आप सब मेरी जज्बा को बढ़ाएं ताकि मैं अच्छे से मेरी जो बात है उसे कह सकूँ। वीरों की जन्मभूमि ये रणभूमि ये यूं ही नहीं महान है, वीरों की जन्मभूमि ये रणभूमि ये यूं ही नहीं महान है। किसी की शोहरत, किसी की दौलत, किसी का हर कुछ इस पे कुर्बान है, यूं ही नहीं महान है, यूं ही नहीं महान है। जिसे छूने से डरते थे अंग्रेज, जिसे छूने से डरते थे अंग्रेज, ये उस चंद्रशेखर की शान है जिसकी वीर गाथा गाता पूरा जहान है। धूल चटा दे दुश्मन को, धूल चटा दे दुश्मन को, ऐसे वीर जवान हैं, यूं ही नहीं महान है, यूं ही नहीं महान है। अच्छा, ये लाइट थोड़ा सा नीचे हो सकता है क्या? देखने में दिक्कत नहीं, वो लाइट नीचे करना है। हाँ ठीक है। अहिंसा प्रमो धर्मा हमारे विचार, अहिंसा प्रमो धर्मा हमारे विचार, यहाँ ईश्वर के बराबर मेहमान हैं। संस्कृति की हमारी एक अलग पहचान है, संस्कृति की हमारी एक अलग पहचान है। 1 से 10 ना हो पाता, 1 से 10 ना हो पाता, हमने दिया 0 का ज्ञान है, यूं ही नहीं महान है, यूं ही नहीं महान है। खजानों की कमी नहीं, खजानों की कमी नहीं, यहाँ सोने हीरों की खान है। खजानों की कमी नहीं, यहाँ सोने हीरों की खान है। हमने सिखाई कृषि हम पहले किसान हैं, हमने सिखाई कृषि हम पहले किसान हैं। और दिख जाते विदेशों में अलग, दिख जाते विदेशों में अलग, हमारे आदर्शों की होती पूरी दुनिया में बखान है, यूं ही नहीं महान है, यूं ही नहीं महान है। और आगे की मेरी जो 4 पंक्तियां हैं वो मैं अपने वतन के लिए कहना चाहती हूँ कि राम रहीम दोनों को चाहने वाली हूँ मैं, राम रहीम दोनों को चाहने वाली हूँ मैं। कभी राम कथा कभी रहीम के दोहे गाऊंगी, कभी राम कथा कभी रहीम के दोहे गाऊंगी। और रंगों का क्या है सब रंग मेरा है, रंगों का क्या है सब रंग मेरा है। कभी केसरिया कभी हरा पहन के आऊंगी, कभी केसरिया कभी हरा पहन के आऊंगी। और वतन से दिल लगी ऐसी है मेरी, वतन से दिल लगी ऐसी है मेरी। मिले जो 7 जन्म तो हर बार शहीदों में नाम लिखवाऊंगी, मिले जो 7 जन्म तो हर बार शहीदों में नाम लिखवाऊंगी। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।
काम होता है कविता सुनना। ये आप लोग भी जानते हैं। मुझे पता है आप लोग बहुत थक चुके हैं। मैं कोशिश करूँगा कि बहुत जल्द कम भूमिका का प्रयोग करते हुए आप सबों तक अपनी बातें पहुँचाऊँ। मेरी कविता देश को समर्पित है, देश के शहीदों को समर्पित है, और देश के शहीद के परिवार के आंसुओं को मैंने अपनी कविता में पिरोने की कोशिश की है। सबसे पहले एक 4 पंक्तियों के कवित्व से अपनी कविता प्रारंभ करना चाहूँगा कि एक शहीद क्या सोचता है। एक शहीद सोचता है कि मेरी जान मिटे मेरा मान मिट जाए, पर मेरी जान मिटे मेरा मान मिट जाए, पर माँ की आन बान शान मिटने न दूंगा मैं। मेरी जान मिटे मेरा मान मिट जाए, पर माँ की आन बान शान मिटने न दूंगा मैं। जाति भाषा रंग धर्म नस्ल के आधार पर भारत की भव्य भूमि बंटने न दूंगा मैं। भारत की भव्य भूमि बंटने न दूंगा मैं। और जब तक शहादत वाली सेज में न सोऊं, जब तक शहादत वाली सेज में न सोऊं, सीमा सुई भर भी सिमटने न दूंगा मैं। वक्ष फटे या कि शीश कट जाए मेरा, पर मातृभू का मानचित्र कटने न दूंगा मैं। तो अब सीधे मैं अपनी कविता पर आता हूँ। एक शहीद के परिवार के हर एक सदस्य को मैंने कविता में जोड़ने की कोशिश की है। मैंने अनुभव करने की कोशिश की है कि क्या गुजरती होगी शहीदों के परिवार पर। कविता शुरू करते हैं कि मेहंदी और महावर वाली कविता नहीं सुनाऊंगा, मेहंदी और महावर वाली कविता नहीं सुनाऊंगा, न तो किसी प्रेमी को अभिसारों का पाठ पढ़ाऊंगा। जिसकी गाथा के गायन से कंठ धन्य हो जाते हैं, उन्हीं शहीदों के वंदन में आज गीत मैं गाऊंगा। उन्हीं शहीदों के वंदन में आज गीत मैं गाऊंगा। और सोचिए कि उस शहीद के पिता पर क्या गुजरती होगी जिसने अपने नौजवान पुत्र को शहीद होने के लिए रण में भेज दिया। तो उनके लिए है कि समर सिंधु में जब एक सैनिक अपने प्राण डुबोता है, समर सिंधु में जब एक सैनिक अपने प्राण डुबोता है, कलम विधाता की रोती है, महाकाल भी रोता है। 100 सुमेरु का भार एक ही कंधे पर तब होता है, जब एक बूढ़ा पिता युवा बेटे की अर्थी धोता है, जब एक बूढ़ा पिता युवा बेटे की अर्थी धोता है। और आप कल्पना भी नहीं कर सकते उस माँ का दर्द जिसने अपने जवान पुत्र को खोया हो, उसकी कोई उपमा नहीं की जा सकती, उसको बयां ही नहीं किया जा सकता। उसके लिए शब्द बहुत कम है कि एक लाल जो 9 महीने की कठिन तपस्या का फल था, एक लाल जो 9 महीने की कठिन तपस्या का फल था, एकमात्र अवलंब वही था, वही बुढ़ापे का बल था। वही लाल एक रोज तिरंगा ओढ़ के जब घर आता है, माँ के अश्रुधार के आगे सागर भी शर्माता है, माँ के अश्रुधार के आगे सागर भी शर्माता है। और जो माँ कठिन प्रसव की पीड़ा सहकर भी मुस्काती है, जो माँ कठिन प्रसव की पीड़ा सहकर भी मुस्काती है, वही सिंहनी आंसू की सरिता को रोक न पाती है, वही सिंहनी आंसू की सरिता को रोक न पाती है। और शहीद की बहन क्या गुजरती है उस पर कि सरहद पर जब किसी बहन की राखी गुम हो जाती है, सरहद पर जब किसी बहन की राखी गुम हो जाती है, उसके आंसू देख के भारत माता भी पछताती है। और जेठ सदा रहता जीवन में सावन कभी ना आता है। इस सावन में रक्षाबंधन का त्योहार आने वाला है। सोचिए उन बहनों पर क्या गुजरती होगी जिसने अपने भाई को भेज दिया और उनकी कलाई कभी वापस नहीं आएगी। कि जेठ सदा रहता जीवन में सावन कभी ना आता है, उन बहनों का पावस उनकी आंखों में बस जाता है, उन बहनों का पावस उनकी आंखों में बस जाता है। और सबसे बड़ा योगदान एक दुल्हन का होता है, जो दुल्हन 7 जन्म साथ निभाने के सपने देखती है, और जब बीच में ही उसका वो रिश्ता टूट जाए तो उसकी तुलना ही नहीं की जा सकती किसी से। उसका दर्द बयां ही नहीं किया जा सकता। कि हर दुल्हन को कुमकुम बिंदिया गजरे प्यारे होते हैं, हर दुल्हन को कुमकुम बिंदिया गजरे प्यारे होते हैं। जैसे एक प्रेमी को प्रिया के नखरे प्यारे होते हैं, जैसे एक प्रेमी को प्रिया के नखरे प्यारे होते हैं। पर जब तोपों के सम्मुख एक सैनिक वक्ष बढ़ाता है, जननी के चरणों में सजनी का श्रृंगार चढ़ाता है, जननी के चरणों में सजनी का श्रृंगार चढ़ाता है। और उस देवी का दुख सोचूं तो कलम मेरी थर्राती है,
उस देवी का दुख सोचूं तो कलम मेरी थर्राती है। माँ की चूनर रंगने को जो निज सिंदूर लुटाती है, माँ की चूनर रंगने को जो निज सिंदूर लुटाती है। और युगों युगों तक वो देवी सौभाग्यवती कहलाती है, जिसके सौभाग्य की आयु इतनी है कि हजारों सूर्य भी उसकी आयु की तुलना नहीं कर सकते। उसको तो वैधव्य का कलंक छू ही नहीं सकता। युगों युगों तक वो देवी सौभाग्यवती कहलाती है, जिसके पति की कीर्ति सूर्य से लंबी आयु पाती है, जिसके पति की कीर्ति सूर्य से लंबी आयु पाती है। अब बच्चों का दुख देख के हर माँ की छाती फट जाती है, बच्चों का दुख देख के हर माँ की छाती फट जाती है, फिर भी आंसू पीकर निज संतानों को समझाती है। माँ कहती है राष्ट्र यज्ञ के तुम प्रचंड तम पावक हो। क्या कहती है माँ अपने बच्चों से, उस बच्चों से जिसका पिता शहीद हो गया? माँ कहती है कि माँ कहती है राष्ट्र यज्ञ के तुम प्रचंड तम पावक हो, शौर्य शिखर पर समारूढ़ उस शार्दूल के सावक हो, शौर्य शिखर पर समारूढ़ उस शार्दूल के सावक हो, जिसने राष्ट्र प्रेम में पढ़कर सारे परिजन छोड़ दिए, जिसने राष्ट्र प्रेम में पढ़कर सारे परिजन छोड़ दिए, जिस सैनिक ने सब रिश्ते बस महाभारत से जोड़ दिए, जिस छाती ने दुश्मन की गोली का वार सहा होगा, उसमें भी एक दिल होगा और दिल में प्यार रहा होगा, उसमें भी एक दिल होगा और दिल में प्यार रहा होगा। और इस कविता की आखिरी पंक्तियां निवेदित करता हूं आप सबों के श्री चरणों में। हम एक शहीद को क्या दे सकते हैं जिसने अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दिया? उसके लिए शब्द बहुत कम हैं, लेकिन फिर भी निवेदित करना चाहूँगा कि रज भी जिनके चरणों को छूकर चंदन हो जाता है, रज भी जिनके चरणों को छूकर चंदन हो जाता है, उन वीरों का घर और आंगन वृंदावन हो जाता है। अपने शोणित से सरहद को सींच के जो आते होंगे, स्वर्ग और अपवर्ग भी उनके आगे झुक जाते होंगे। और सभी को राधे राधे। मैं सत्यवेश नीरज हजारीबाग से। तो मेरी कविता का शीर्षक है माँ तेरा बलिदानी जिंदा है। तो इस कविता के माध्यम से आप लोगों को देखना है कि बलिदानी किस रूप में जिंदा और माँ से क्या कह रहा है। तो मैं शुरुआत कर रहा हूँ कि ऐ माँ मेरे बलिदान पर आंसू बहाना ना कभी, ऐ माँ मेरे बलिदान पर आंसू बहाना ना कभी, मैं तेरे आंगन में जिंदा अब भी हूँ खिलता वहीं, मैं तेरे आंगन में खिलता अब भी हूँ जिंदा वहीं। अपनी आँखों की परत से कल्पना में देख लेना, सज रहे हों फूल तो फिर अल्पना में देख लेना, सज रहे हों फूल तो फिर अल्पना में देख लेना। वादियों की खुशबुओं में अब भी हूँ जिंदा वहीं, वादियों की खुशबुओं में अब भी हूँ जिंदा वहीं। और अगली पंक्तियाँ जो बेटा बोल रहा है अपनी माँ से विश्वास दिलाने के लिए, क्या बोल रहा है वो सुनिए कि गए ना हो विश्वास तो फिर गुनगुना कर देख लेना, गए ना हो विश्वास तो फिर गुनगुना कर देख लेना। गाती होगी चांदनी पलकें उठा कर देख लेना। उसके बाद अपनी शौर्य में कुछ दो पंक्तियां सुना रहा है बेटा अपनी माँ को कि दुश्मनों के सीने छल्ली कर दिए हैं देख लेना, दुश्मनों के सीने छल्ली कर दिए हैं देख लेना। गर्व में बेटे के अपनी छाती अपनी ठोक लेना, गर्व में बेटे के अपनी छाती अपनी ठोक लेना। और अगली पंक्तियों में मैं आप लोगों का साथ चाहूँगा और मेरे साथ आप लोग भी बोलिएगा तो मुझे बहुत खुशी महसूस होगी। उसके बाद बेटा बोलता है कि सुनिए मैं कहाँ जिंदा हूँ, बोलता है कि इनकलाबी बोलियों में अब भी हूँ जिंदा वहीं, इनकलाबी बोलियों में अब भी हूँ जिंदा वहीं। बोलो इनकलाब, बोलो इनकलाब,
बोलो इनकलाब, बोलो इनकलाब, बोलो इनकलाब, बोलो इनकलाब। और अगली पंक्तियां सुनिएगा कि माँ मेरे बलिदान को कोई व्यर्थ ना समझे कहीं, माँ मेरे बलिदान को कोई व्यर्थ ना समझे कहीं, देख कर बुझते दिए को कोई अर्थ ना समझे कहीं, देख कर बुझते दिए को कोई अर्थ ना समझे कहीं। जन्मस्थली मिट्टी को माथे लगा कर देख लेना, चूम कर मिट्टी को अपनी आंगन में मुझको देख लेना, चूम कर मिट्टी को अपनी आंगन में मुझको देख लेना। हिंद की जय बोलियों में अब भी हूँ जिंदा वहीं, हिंद की जय बोलियों में अब भी हूँ जिंदा वहीं। बोलो जय हिंद, 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 बोलो जय हिंद। और अगली पंक्तियां हैं, गौर फरमाइएगा कि अपना बेटा अपने शौर्य की गाथा किस तरह अपनी माँ को लोगों से बताने के लिए कह रहा है। यदि ये पंक्तियाँ आप लोगों तक पहुँचे तो तालियां ज़रूर बजाइएगा कि कहना कि तेरा फूल सरहद पर कहीं पे खिल गया, कहना कि तेरा फूल सरहद पे कहीं पे खिल गया, माँ भारती के चरण में तेरा जाया जाके मिल गया, माँ भारती के चरण में तेरा जाया जाके मिल गया। उसके बाद कि कहना माँ हर एक से तेरा शान अभी भी जिंदा है, कहना माँ हर एक से तेरा शान अभी भी जिंदा है, सीने में गोली लगी अभिमान अभी भी जिंदा है, सीने में गोली लगी अभिमान अभी भी जिंदा है, जन गण की गीतों में तेरा लाल अभी भी जिंदा है, जन गण की गीतों में तेरा लाल अभी भी जिंदा है। और चार पंक्तियाँ कि माँ हर एक से कहना तेरा लाल अभी भी जिंदा है, कि माँ हर एक से कहना तेरा शान अभी भी जिंदा है, सीने में गोली लगी अभिमान अभी भी जिंदा है, और गर ना हो विश्वास तो गुनगुना कर देख लेना, जन गण की गीतों में तेरा लाल अभी भी जिंदा है, तेरा लाल अभी भी जिंदा है। धन्यवाद। बलिदानियों के लश्कर से मिट्टी कभी ना बांझ हुई, सूरज ऐसा चमका हमारा कि फिर कभी ना सांझ हुई। नमस्कार, मेरा नाम निहारिका कश्यप है, मैं हजारीबाग से हूँ और आज की जो मेरी कविता है वो भारत की ओर एक आह्वान है। तो कविता कुछ इस प्रकार है। दिल में तुम हुंकार भरो, दिल में तुम हुंकार भरो, रुद्र का अवतार धरो, दिल में तुम हुंकार भरो, रुद्र का अवतार भरो, या दे दो भारत भेंट में, या दे दो भारत भेंट में, या दुश्मन की सीमा पार करो। शांति दूत का बोलो कब तक हम प्रचार करें, शांति दूत का बोलो कब तक हम प्रचार करें, इन घुसपैठियों की गोलियों पर कब तक हम विचार करें। सोनार की 100 चोट के बदले, सोनार की 100 चोट के बदले एक भीषण तुम प्रहार करो, या दे दो भारत भेंट में, या दुश्मन की सीमा पार करो। अपने लाल की छाती पे, अपने लाल की छाती पे बोलो कब तक संताप करे, अपने लाल की छाती पे बोलो कब तक संताप करे, अहिंसा परमो धर्मा पर कब तक हम विश्वास करें। ये घाव फिर उभरे नहीं, ये घाव फिर उभरे नहीं, कुछ ऐसा तुम उपचार करो, या दे दो भारत भेंट में, या दुश्मन की सीमा पार करो। चूहों की सभा में बोलो, चूहों की सभा में बोलो, सिंह की सीस कब तक कटवाओगे, चूहों की सभा में बोलो, सिंह की सीस कब तक कटवाओगे, अहिंसावादी का बोलो परचम कब तक लहराओगे। बहुत हुआ, बहुत हुआ,
इनका अब एक सटीक इलाज करो, या दे दो भारत भेंट में, या दुश्मन की सीमा पार करो। गोलियों के हकदार है सारे, गोलियों के हकदार है सारे, बातों से कब तक समझाओगे? गोलियों के हकदार है सारे, बातों से कब तक समझाओगे? इन बलिदानियों की आहूतियों पे बोलो कैसे तुम मुस्कुराओगे? ज्वाला बनकर बरसो उन पर, ज्वाला बनकर बरसो उन पर, कुछ ऐसा दिल्ली की सरकार करो, या दे दो भारत भेंट में, या दुश्मन की सीमा पार करो। धन्यवाद। धन्यवाद। मैं शादाब रहबर गया बिहार से मेहमान खुसूसी की इजाज़त चाहते हुए अपने शेरी सफ़र का आगाज़ करता हूँ। शेरिए के सारे जहाँ से अलग पहचान वाले हैं, सारे जहाँ से अलग पहचान वाले हैं, हमें फ़ख्र है कि हम हिंदुस्तान वाले हैं, हमें फ़ख्र है कि हम हिंदुस्तान वाले हैं। धर्म का भेदभाव नहीं हमारे मुल्क में, धर्म का भेदभाव नहीं हमारे मुल्क में, हम सच्चे ज़बान वाले हैं, हम सच्चे ज़बान वाले हैं। और शेर सुनिएगा कि झूठ नफ़रत बुज़दिली नहीं हमारे अंदर, झूठ नफ़रत बुज़दिली नहीं हमारे अंदर, हम ही गीता व कुरान वाले हैं, हम ही गीता व कुरान वाले हैं। तौलते हैं मोहब्बत को अमन के तराजू में, तौलते हैं मोहब्बत को अमन के तराजू में, हम ऐसे मीज़ान वाले हैं, हम ऐसे मीज़ान वाले हैं। और मत्ते का शेर के मोहब्बत से पढ़ा हूँ रामायण भी, मोहब्बत से पढ़ा हूँ रामायण भी, सीने में लिए कलमा हम ईमान वाले हैं, सीने में लिए कलिमा हम ईमान वाले हैं। और एक और कविता के भारत की मिट्टी में जन्म लिया हूँ, यहीं हो जाऊँगा दफन, भारत की मिट्टी में जन्म लिया हूँ, यहीं हो जाऊँगा दफन, है ख्वाहिश मेरी तिरंगे से लिपटा हो मेरा कफन, है ख्वाहिश मेरी तिरंगे से लिपटा हो मेरा कफन। जहाँ होती है मिलादे महफिल साथ होता है हवन, जहाँ होती है मिलादे महफिल साथ होता है हवन। जी हाँ ऐसा ही है मेरा खूबसूरत वतन, जी हाँ ऐसा ही है मेरा खूबसूरत वतन। बहुत शुक्रिया। जब हो जाते हैं तंग लोग कई मुल्कों से, जब हो जाते हैं तंग लोग कई मुल्कों से, तब भारत में लेते हैं लोग शरण, तब भारत में लेते हैं लोग शरण। और शेर के पढ़ता हूँ नमाज तो करता हूँ सजदे में, पढ़ता हूँ नमाज तो करता हूँ सजदे में, कुछ इस तरह करता हूँ इस जमी को नमन, कुछ इस तरह करता हूँ इस जमी को नमन। और शेर के भारत रहे महफूज सबकी दुआओं में सदा, भारत रहे महफूज सबकी दुआओं में सदा, बसती रहे दिलों में सादगी भाईचारा और अमन, बसती रहे दिलों में सादगी भाईचारा और अमन। ऐसा ही है, ऐसा ही था, ऐसा ही रहे मेरा प्यारा वतन। एक और कविता। जिंदगी के कफस से जिस रोज़ आज़ाद हो जाऊंगा, जिंदगी के कफस से जिस रोज़ आज़ाद हो जाऊंगा, वतन की सौंधी मिट्टी में समाकर याद हो जाऊंगा। शुक्रिया। वतन की सौंधी मिट्टी में समाकर याद हो जाऊंगा, मैं तो सो जाऊंगा वतन की आगोश में खुशी खुशी, मैं तो सो जाऊंगा वतन के आगोश में खुशी खुशी। दुश्मनों को लग रहा है कि बर्बाद हो जाऊंगा, दुश्मनों को लग रहा है कि बर्बाद हो जाऊंगा। और शेर के कर चुका रब्त खुदा से पहले बहुत पहले, कर चुका रब्त खुदा से पहले बहुत पहले, फिर इसी मुल्क में जन्म लेकर इजाद हो जाऊंगा, फिर इसी मुल्क में जन्म लेकर इजाद हो जाऊंगा। करूंगा इस तरह इश्क अपने वतन से यारो, करूंगा इस तरह इश्क अपने वतन से यारो, कि इश्क में फरहाद हो जाऊंगा, कि इश्क में फरहाद हो जाऊंगा। और मक्ते का शेर के मरकर भी शिकवा किसी से नहीं रहबर, मरकर भी शिकवा किसी से नहीं रहबर, बन के अंजुम आसमानों में आबाद हो जाऊंगा, बन के अंजुम आसमानों में आबाद हो जाऊंगा। जी बहुत शुक्रिया। नमस्कार, मेरा नाम आतिश आलोक है, मैं दिल्ली विश्वविद्यालय से पत्रकारिता का छात्र हूँ और कुछ पंक्तियाँ लेकर आया हूँ। मैं आपको कविता सुनाऊँगा क्या आप सभी श्रोताजनों को, लेकिन मैं कॉपी चेक करवा रहा हूँ आपके सामने। आप देखिए कि कैसा है कि चंद गुलों के होने से कोई गुलदान नहीं बनता,
चंद गुलों के होने से कोई गुलदार नहीं बनता, महज किताबें पढ़कर भी कोई इंसान नहीं बनता। महज किताबें पढ़कर भी कोई इंसान नहीं बनता, और बनता है ये मुल्क आतिश वसीम के यार आने से। बनता है ये मुल्क आतिश वसीम के यार आने से, महज जमी के टुकड़े का हिंदुस्तान नहीं बनता। महज जमी के टुकड़े का हिंदुस्तान नहीं बनता। और मैं प्रेम लिखता हूँ तो क्योंकि मैं विषय से अज्ञात था, तो मैं प्रेम की चंद पंक्तियाँ सुनाता हूँ। एक गज़ल है कि मेरे दिल ने कहा तभी ये लड़का मैं नहीं हूँ। मेरे दिल ने कहा तभी ये लड़का मैं नहीं हूँ, फ़कत उससे मिला था और फिर क्या मैं नहीं हूँ। फ़कत उससे मिला था और फिर क्या मैं नहीं हूँ। उसी का प्यार हूँ मैं यार तेरा मैं नहीं हूँ। उसी का प्यार हूँ मैं यार तेरा मैं नहीं हूँ। समझ जैसा रहा है ना तू वैसा मैं नहीं हूँ। समझ जैसा रहा है ना तू वैसा मैं नहीं हूँ। और कहा कैसे ये था तुमने कि तेरा कोई नहीं है। कहा कैसे ये था तुमने कि तेरा कोई नहीं है। इधर देखो कहो फिर से ज़रा क्या मैं नहीं हूँ। इधर देखो कहो फिर से ज़रा क्या मैं नहीं हूँ। और तेरे ही नाम कर दी, तेरे ही नाम कर दी और तुम हो ज़िंदगी जब। तेरे ही नाम कर दी और तुम हो ज़िंदगी जब। कसम अपनी किसी भी हाल खाता मैं नहीं हूँ। कसम अपनी किसी भी हाल खाता मैं नहीं हूँ। और अभी तो गम है तेरे साथ सो कोई ना होगा। अभी तो गम है तेरे साथ सो कोई ना होगा। अभी तो सब कहेंगे मैं नहीं हूँ मैं नहीं हूँ। अभी तो सब कहेंगे मैं नहीं हूँ मैं नहीं हूँ। और मुझे मालूम है कल ये कहेंगे यार है आतिश। मुझे मालूम है कल ये कहेंगे यार है आतिश। यही वो लोग हैं कि आज जिनका मैं नहीं हूँ। यही वो लोग हैं कि आज जिनका मैं नहीं हूँ। एक और गज़ल की इसका रदीफ़ है कि ऐसा भी तो हो सकता है। तो आप अगर दोहरा देंगे तो हमें बहुत अच्छा लगेगा कि तुम्हें देखते खो जाएं ऐसा भी तो हो सकता है। तुम्हें देखते खो जाएं ऐसा भी तो हो सकता है। पागल और हो जाए ऐसा भी तो हो सकता है। पागल और हो जाए ऐसा भी तो हो सकता है। तुम मेरे हो हम तेरे हो ज़रूरी है क्या ऐसा ही हो। तुम मेरे हो हम तेरे हो ज़रूरी है क्या ऐसा ही हो। बस हम ही तेरे हो जाए ऐसा भी तो हो सकता है। बस हम ही तेरे हो जाए ऐसा भी तो हो सकता है। और क्यों फरियाद फिर जन्नत की, क्यों फरियाद फिर जन्नत की जब तुम हो पास मेरे। क्यों फरियाद फिर जन्नत की जब तुम हो पास मेरे। तेरे गोद में सो जाए ऐसा भी तो हो सकता है। तेरे गोद में सो जाए ऐसा भी तो हो सकता है। अंतिम गज़ल के साथ मैं वाणी को विराम दूंगा कि जमी पर अगर किसी ने चाँद और तारा नहीं देखा। जमी पर अगर किसी ने चाँद और तारा नहीं देखा तो उसने भी तेरी बिंदिया तेरा गजरा नहीं देखा। तो उसने भी तेरी बिंदिया तेरा गजरा नहीं देखा। वक्त का पाबंद था जो बहुत तेरे इश्क में वो। वक्त का पाबंद था जो बहुत तेरे इश्क में वो। एक अरसे से घड़ी का है मगर कांटा नहीं देखा। एक अरसे से घड़ी का है मगर कांटा नहीं देखा। और तेरे ही चेहरे को देखने की जिद से क्या है। तेरे ही चेहरे को देखने की जिद से क्या है। नज़ारे और भी देखे मगर तुझसा नहीं देखा। नज़ारे और भी देखे मगर तुझसा नहीं देखा। और शहर में है पकाता अधपकी वो रोटियां सारी। शहर में है पकाता अधपकी वो रोटियां सारी। वो घर का लाडला जिसने कभी चूल्हा नहीं देखा। वो घर का लाडला जिसने कभी चूल्हा नहीं देखा। और मक्ते का शेर बहुत माजरत के साथ कि अदब भी हो अना भी हो। अदब भी हो अना भी हो नहीं मुमकिन जो कहते हैं। अदब भी हो अना भी हो नहीं मुमकिन जो कहते हैं। अभी उसने है आतिश नाम का लड़का नहीं देखा। अभी उसने है आतिश नाम का लड़का नहीं देखा। और चार पंक्तियों के साथ फिर देशभक्ति लेते हुए जाता हूँ कि जीवन जाती है चली जाए दरबारों को नहीं लिखूँगा। जीवन जाती है चली जाए दरबारों को नहीं लिखूँगा। जहाँ सच छुपाई जाती हो अखबारों को नहीं लिखूँगा। जहाँ सच छुपाई जाती हो अखबारों को नहीं लिखूँगा। लाल हूँ भारत माता का लिख दूँगा इतिहास नया। लाल हूँ भारत माता का लिख दूँगा इतिहास नया। कलम तोड़ना पड़ जाए किंतु गद्दारों को नहीं लिखूँगा। धन्यवाद। कोशिश है कि कुछ कर सके। आज पता नहीं पहली बार ऐसा हो रहा है कि मेरे पैर हाथ कांप रहे हैं। नहीं, क्योंकि आज घर वाले मौजूद हैं ना, इसीलिए। आज तक मौजूद नहीं थे, आज मौजूद है इसीलिए। तो अगर कहीं गलती हो तो क्षमा कीजिएगा। और मेरी कविता का शीर्षक है न मेरा है न तुम्हारा है वो भारत देश हमारा है।
कि जहाँ एकता और अहिंसा का नारा है, जहाँ एकता और अहिंसा का नारा है, वो गौरवान्वित भारत देश हमारा है, जिसने एक नहीं कई वीर दिए, कि जिसने एक नहीं कि जहाँ एकता और अहिंसा का नारा है, वो गौरवान्वित भारत देश हमारा है, जिसने एक नहीं कई वीर दिए, कि जिसने एक नहीं कई वीर दिए, जिसने पहाड़ों को भी चीर दिए देश की खातिर, कि देश की खातिर जिसने अपना सब कुछ वारा है, कि देश की खातिर जिसने अपना सब कुछ वारा है, ना मेरा है ना तुम्हारा है, वो भारत देश हमारा है। कि जिसने अपने दुश्मनों को भी कई प्राण दान दिए, कि जिसने अपने दुश्मनों को भी कई प्राण दान दिए, जिसने घायल विद्रोही को भी भरपूर सम्मान दिए, जिसने धर्मों की विविधता को भी बड़ी खूबसूरती से संवारा है, कि जिसने धर्मों की विविधता को भी बड़ी खूबसूरती से संवारा है, न मेरा है न तुम्हारा है, वो भारत देश हमारा है। जिसने अपने ज्ञान से पूरी दुनिया को झकझोर दिया, कि जिसने अपने ज्ञान से पूरी दुनिया को झकझोर दिया, जिसने खुद से पहले दूसरों के उत्थान पर पुरजोर दिया, जिसने अपने ज्ञान से पूरी दुनिया को झकझोर दिया, जिसने खुद से पहले दूसरों के उत्थान पर पुरजोर दिया, जिसको असहाय और दुर्बल पर अत्याचार न गवारा है, कि जिसको दुर्बल और असहाय पर अत्याचार न गवारा है, न मेरा है न तुम्हारा है, वो भारत देश हमारा है। कि जिसने दुनिया को शून्य और त्रिकोणमिति जैसे कई आविष्कार दिए, कि जिसने दुनिया को शून्य और त्रिकोणमिति जैसे कई आविष्कार दिए, जिसने सत्य और अच्छाई के लिए मूल्यवान चीज़ों का भी बहिष्कार किया, जिसने अपने कठिन वक्त को भी बड़ी हिम्मत से गुजारा है, कि जिसने अपने कठिन वक्त को भी बड़ी हिम्मत से गुजारा है, न मेरा है न तुम्हारा है, वो भारत देश हमारा है। कि जिसकी वीरता और प्रभुता का पूरी दुनिया ने भी लोहा माना है, कि जिसकी वीरता और प्रभुता का पूरी दुनिया ने भी लोहा माना है। दुनिया वालों जो अभी तुम कर रहे हो, कि दुनिया वालों जो तुम अभी कर रहे हो, वो यहाँ एक गुजरा ज़माना है, जिसकी होती जय जयकार पूरी दुनिया के द्वारा है, कि जिसकी होती जय जयकार पूरी दुनिया के द्वारा है, न मेरा है न तुम्हारा है, वो भारत देश हमारा है। कि जहाँ भगत सिंह, राजगुरु, अशफाक अब्दुल जैसे वीर महान हुए, कि जहाँ भगत सिंह, राजगुरु, अशफाक जैसे वीर महान हुए, जहाँ खुदीराम बोस, चंद्रशेखर आज़ाद जैसे देशभक्तों के बलिदान हुए, जिसने अपनी मिट्टी को भी माँ कहकर पुकारा है, कि जिसने अपनी मिट्टी को भी माँ कहकर पुकारा है, न मेरा है न तुम्हारा है, वो भारत देश हमारा है। और अंतिम की पंक्तियाँ हैं कि जिसने न्याय और धर्म के लिए भगवान को भी ज़मीन पर उतारा है, कि जिसने न्याय और धर्म के लिए भगवान को भी ज़मीन पर उतारा है, जिसने सच्चाई और अच्छाई के लिए दानवों को भी ललकारा है, कि जिसने सच्चाई और अच्छाई के लिए दानवों को भी ललकारा है, न मेरा है न तुम्हारा है, वो भारत देश हमारा है, वो भारत देश हमारा है। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। नमस्कार, आदाब, थैंक यू सब सभी का जोहार। मैं संतोष रजक, मेरा जो एक कविता है जिसका शीर्षक ये देश हमारा, सुनिए कि ये देश हमारा कितना सुंदर है, ये देश हमारा कितना सुंदर है, जिसकी रक्षा के लिए कई अभिनंदन है। सींचा गया है लहू इस धरती को, सींचा गया है लहू इस धरती को, तब जाकर आज खुशहाली कायम है। यहाँ अमर है वीरांगनाएं की गाथा, यहाँ अमर है वीरांगनाएं की गाथा, योद्धाओं की कहानी खुद से लिखी गई है। गंगा यमुना सरस्वती सी पवित्र नदियाँ, गंगा यमुना सरस्वती सी पवित्र नदियाँ, जहाँ तीनों का संगम स्वर्ग सा है, जहाँ तीनों का संगम स्वर्ग सा है। कितना सुंदर है यहाँ की वादियाँ, कितना सुंदर है यहाँ की वादियाँ, जितना सुंदर यहाँ रेगिस्तान है। यहाँ बोली जाती है अनेकों बोलियाँ, यहाँ बोली जाती है अनेकों बोलियाँ, जहाँ एकता ही हमारा स्वाभिमान है। ये देश हमारा कितना सुंदर है, जिसकी रक्षा के लिए कई अभिनंदन हैं। आगे एक छोटी सी गज़ल है, उसको सुनिए कि पतझड़ सी है ज़िंदगी, पतझड़ सी है ज़िंदगी,
कल बसंत आएगा, पतझड़ सी है ज़िंदगी, कल बसंत आएगा, आज ठहर यहीं कहीं, कल सफ़र आएगा। और हौसला रखता हूँ अपनी मेहनत पर, और हौसला रखता हूँ अपनी मेहनत पर, एक दिन आसमां तक मेरा नूर नज़र आएगा, एक दिन आसमां तक मेरा नूर नज़र आएगा। ढूंढता रहता हूँ अक्सर जो एक किनारा, ढूंढता रहता हूँ अक्सर जो एक किनारा, वो दिन दूर नहीं, अपना भी आशियाना आएगा। और ये बादल अक्सर गरज कर हमें डराता है, और ये बादल अक्सर गरज कर हमें डराता है। ज़रा उसे कहो ये बाज तेरा सीना चीर आएगा। अब लगे हैं लोग, ये बाज तेरा सीना चीर आएगा। अब लगे हैं लोग मेरा वजूद मिटाने में, अब लगे हैं लोग मेरा वजूद मिटाने में, एक दिन खुदा भी उसे मिटाने आएगा, एक दिन खुदा भी उसे मिटाने आएगा। नमस्कार सभी को, मेरा नाम सचिन कुमार है और मैं चतरा से हूँ। अपनी कविता को मैंने दो भाग में रखा है। एक भाग में वो जो सैनिक होता है वो जब युद्ध करने के लिए अपने घर से रणभूमि में जाते रहता है, और दूसरा भाग तब का है जब वो युद्ध जीत कर अपने घर को आता है। और मेरी कविता का शीर्षक है मैं विजयी होकर आऊँगा। मैया तेरे लाडले को भारत माँ ने पुकारा है, मैया तेरे लाडले को भारत माँ ने पुकारा है, नाद हुआ है समर शंख का अवरण होने वाला है, तेरे आंसू को मैं मैया अब की बार पोंछूंगा, तेरे आंसू को मैं मैया अब की बार पोंछूंगा, आऊँगा लौट कर फिर तेरी गोद में सोऊंगा, आऊँगा लौट कर फिर तेरी गोद में सोऊंगा। और मैया अपने लाडले को बस्तु इतना दे आशीष, मैया अपने लाडले को बस्तु इतना दे आशीष, रणभूमि में भारत माँ का झुकने ना दूं जरा भी शीश। बजरंगी का भक्त हूँ मैं, बजरंगी का भक्त हूँ मैं, बजरंगी बन जाऊँगा, बजरंगी का भक्त हूँ मैं, बजरंगी बन जाऊँगा, तेरे आशीष से मैं मैया विजयी होकर आऊँगा, तेरे आशीष से मैं मैया विजयी होकर आऊँगा। अश्रु भरे ये नैन तुम्हारे तुझ पे जरा नहीं भाते, अश्रु भरे ये नैन तुम्हारे तुझ पे जरा नहीं भाते, फौजियों के प्राण प्रिया ऐसे नहीं घबराते, माना तुम नाराज हो सिकवे हैं मुझसे 1000, माना तुम नाराज हो सिकवे हैं मुझसे 1000, कुछ दिन की तो बात है प्रिय करना तुम मेरा इंतज़ार, प्रेसी तुम आओगी याद जब मैं रण में जाऊंगा, प्रेसी तुम आओगी याद जब मैं रण में जाऊंगा, करो शुभ तिलक मेरा मैं विजयी होकर आऊँगा, करो शुभ तिलक मेरा मैं विजयी होकर आऊँगा। और अगली की पंक्ति तब की है जब वो अपने पिताजी से मिलने जाता है, तो उसके पिताजी उसको क्या बात बताते हैं। देखिएगा कि माटी का कर्ज अदा करने एक शेर का बेटा जा रहा, माटी का कर्ज अदा करने एक शेर का बेटा जा रहा, बेटा तेरे जाने से मैं किंचित नहीं घबरा रहा, बेटा दुश्मन क्रूर बड़ा है रण होगा अब की बहुत भयंकर, बेटा दुश्मन क्रूर बड़ा है रण होगा अब की बहुत भयंकर, दिखला देना शौर्य अपना जैसे लड़ता शेर बब्बर, दिखला देना शौर्य अपना जैसे लड़ता शेर बब्बर, तेरे फौलादी सीने से दुश्मन जब टकराएगा, तेरे फौलादी सीने से दुश्मन जब टकराएगा, बाल न बांका होगा तेरा वो वहीं तड़प मर जाएगा, बाल न बांका होगा तेरा वो वहीं तड़प मर जाएगा। और घिर जाओ जो दुश्मन से तनिक ना घबराना, घिर जाओ जो तुम दुश्मन से तनिक ना घबराना, अभिमन्यु की अमर गाथा तब अंतर मन में दोहराना, रणभूमि में जब जाओ कर्ण तुम बन जाना, किंतु अर्जुन की भांति तुम विजय होकर आना, किंतु अर्जुन की भांति तुम विजय होकर आना। और अगला भाग है जब वो युद्ध जीत कर अपने घर में आता है, तो घर का माहौल कुछ ऐसा रहता है कि, और इसी दरमियान जो सावन का महीना होता है जिसमें राखी का पर्व होता है वो बीत जाता है, तो उसकी बहन उसका इंतज़ार करते रहती है। तो वो क्या कहती है कि भैया तुम आ गए हो तिरंगे को लहरा कर, भैया तुम आ गए हो तिरंगे को लहरा कर, देखो तेरे खातिर रखी हूँ राखी अब तक बचा कर, ये सुंदर राखी भैया आज तेरे करों में सजेगी, ये सुंदर राखी भैया आज तेरे करों में सजेगी, हमारी राखी अब की बार भादों में मनेगी, ये सुंदर राखी भैया आज तेरे करों में सजेगी, हमारी राखी अब की बार भादों में मनेगी, लाओ भैया अपने हाथों को आगे लाओ, लाओ भैया अपने हाथों को आगे लाओ, तोहफे में क्या लाए हो मुझको पहले बतलाओ। और सुनकर बहना की बातों को आंखों से पानी आया,
सुनकर बहना की बातों को आंखों से पानी आया, रोते रोते उसने अपने अर्धकरों को दिखलाया। बहना तेरी राखी के हाथों को मैंने गंवा दिया, बहना तेरी राखी के हाथों को मैंने गंवा दिया, भारत माँ के श्री चरणों में मैंने हाथ चढ़ा दिया। बहना तेरी राखी के हाथों को मैंने गंवा दिया, भारत माँ के श्री चरणों में अपना हाथ चढ़ा दिया। इस मिट्टी का कर्ज है मुझ पे थोड़ा सा है अदा किया, इस मिट्टी का कर्ज है मुझ पे थोड़ा सा है अदा किया। मैंने तो है हाथ गंवाए कितनों ने शीश चढ़ा दिया, मैंने तो है हाथ गंवाए कितनों ने शीश चढ़ा दिया। और जब अपने पिताजी को रोता बिलखता देखता है उनका छोटा सा जो बेटा, तो वो क्या कहता है कि पापा तुम रो नहीं, पापा तुम रो नहीं, मैं रोटी तुम्हें खिलाऊंगा, मैं धो दूंगा कपड़े आपके, मैं आपको नहलाऊंगा, और बदले में तुम काम मेरा एक कर देना, और बदले में तुम काम मेरा एक कर देना, मेरे खातिर इस बार एक बंदूक तुम ला देना। बदले में तुम काम मेरा एक कर देना, मेरे खातिर इस बार एक बंदूक तुम ला देना, और साथ में फौज वाली वर्दी भी तुम लाना, और साथ में फौज वाली वर्दी भी तुम लाना, रणभूमि के सारे दाव मुझको तुम सिखलाना। और साथ में फौज वाली वर्दी भी तुम लाना, रणभूमि के सारे दांव मुझको तुम सिखलाना। मैं भी लगाऊंगा निशाने फौजी मैं बन जाऊंगा, मैं भी लगाऊंगा निशाने फौजी मैं बन जाऊंगा, रणभूमि में जाऊंगा मैं भी और विजय होकर आऊंगा, रणभूमि में जाऊंगा मैं भी और विजय होकर आऊंगा। बहुत बहुत शुक्रिया, शुक्रिया। मेरा सादर नमस्कार। मैं पीयूष निश्चल चतरा से। द्वेष लिखना, प्रेम लिखना, द्वेष लिखना, प्रेम लिखना, तुम रोज मन की पीर लिखना, पर कलम जब जब दहाड़ेगी तुम भारत माँ के वीर लिखना। धन्यवाद। जैसा कि हम जानते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता से लेकर के आज तक किसानों पर अत्याचार ही हुआ है लगभग, तो हम उसी किसानों का दर्द बयां करना चाहते हैं अपनी कविता के माध्यम से। तो मेरी कविता इस प्रकार है कि टूटा फूटा घर मेरा, टूटा फूटा घर मेरा, बस 2 वक्त की रोटी है, हम किसान हैं साहब, हमारी ज़िंदगी बहुत छोटी है। कि टूटा फूटा घर मेरा, बस 2 वक्त की रोटी है, हम किसान हैं साहब, हमारी ज़िंदगी बहुत छोटी है, और सुबह से लेकर शाम तक इतना थक जाता हूँ, सुबह से लेकर शाम तक इतना थक जाता हूँ, फिर भी हमारी आराम ये ज़िंदगी कितनी छोटी है। शुक्रिया। कि फिर भी हमारी आराम ये ज़िंदगी कितनी छोटी है, और साहब हम बस अपनी मेहनत का हक मांगते हैं, और साहब हम बस अपनी मेहनत का हक मांगते हैं, जो हमें ना मिले तो हमारी हुनर बहुत रोती है, हम किसान हैं साहब, हमारी ज़िंदगी बहुत छोटी है। शुक्रिया। कि हम किसान हैं साहब, हमारी ज़िंदगी बहुत छोटी है, और तपती गर्मी हो या बारिश हो, तपती गर्मी हो या बारिश हो, ये मिट्टी हमारी ज़िंदगी है, तपती गर्मी हो या बारिश हो, ये मिट्टी हमारी ज़िंदगी है, तूफ़ान भी आए तो भी हल चलाने से न घबराते हैं, भूख प्यास और थकान बस अपनी मिट्टी का खाते हैं, हम किसान हैं साहब, हम बस अन्न उगाते हैं। शुक्रिया। कि हम किसान हैं साहब, हम बस अन्न उगाते हैं, मगर एक किसान का दर्द तुम ना समझ सकोगे साहब, मगर एक किसान का दर्द तुम ना समझ सकोगे साहब। आपकी तो सुबह होती है बादाम और पिस्तों में, आपकी तो सुबह होती है बादाम और पिस्तों में, और जिस मिट्टी से पलता है तेरा शहर, जिस मिट्टी से पलता है तेरा शहर, आ देख उसे, हमारा नादान गांव अब भी उलझा है किस्तों में, हमारा नादान गांव अब भी उलझा है किस्तों में। और उनके लिए प्रार्थना करते हैं, तो ये कहते हैं कि ये कैसी माया है तेरा ऐ खुदा, ये कैसी माया है तेरा ऐ खुदा, देख यहाँ कैसा ये मंजर है, ये कैसी माया है तेरा ऐ खुदा, देख यहाँ कैसा ये मंजर है। कुछ बेईमान लोगों की वजह से पेड़ों पर लाशें हैं,
खेत अभी भी बंजर है, खेत अभी भी बंजर है। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। श्रेयांश है और मैं कक्षा 10वीं का छात्र हूँ। मैं सेंट ज़ेवियर विद्यालय से आया हूँ। मेरी कविता का शीर्षक है हम 1.25 अरब हैं भारत माता के। कैसे लिख दूँ आज उन हसीन मस्तानी बातों को, कैसे चुन लूँ प्रेम प्यार की मीठी मीठी भाषा को। आज मेरी कविता बरस रही है क्योंकि ये मजबूरी है। भारत माता घायल है, सत्य बताना ज़रूरी है। मैं अग्नि शोलो जैसा आज तुमको दहकाने आया हूँ, सोई राष्ट्र भावना को आज पुनः जगाने आया हूँ। भारत की दशा आपको बतानी है, पहले इसकी परिभाषा आपको सुनानी है। भारत माता जंग से आज़ादी की अमर कहानी है। भारत माता बलिदानी आँखों का निर्मल पानी है। पूजा है, अर्चना है, हम सब की भाग्य विधाता है। हम सब इसके बेटे हैं, ये 1.25 अरब की माता है। ताकत के दम पर हमने कब इतराया ये बोलो, ताकत के दम पर हमने कब इतराया ये बोलो, तलवारों की धार लगाकर तिलक लगाया ये बोलो। अरे जिहादी जो मैल था उसे हमने साफ किया, अरे जिहादी जो मैल था उसे हमने साफ किया, और 17 बार मोहम्मद गौरी को भी हमने माफ किया। कान्हा ने भी बजा बांसुरी प्रेम रूप को पाया था, कान्हा ने भी बजा बांसुरी प्रेम रूप को पाया था, लेकिन जब जब राष्ट्रद्रोह से लड़ने का अवसर आया था तब तब मुरलीधर मोहन ने न्याय चक्र उठाया था और अहिंसा की कक्षा में हिंसा पाठ पढ़ाया था, और अहिंसा की कक्षा में हिंसा पाठ पढ़ाया था। इसीलिए मैंने भी सम्मान किया है बापू वाली सीखों का, इसीलिए मैंने भी सम्मान किया है बापू वाली सीखों का, फिर भी कर्जदार हूं भगत सिंह की उन चीखों का। कभी कभी मैं ये सोचता हूँ कि क्या हम भारत की वीरता को भूल गए हैं? जी नहीं, अभी नहीं भूले हैं हम राणा प्रताप के भाले को, अभी नहीं भूले हैं हम राणा प्रताप के भाले को, अभी नहीं भूले हैं हम शिवा वीर मतवाले को, अभी नहीं भूले हैं हम मंगल पांडे के उस जोश को, अभी नहीं भूले हैं हम बिस्मिल के सरफरोश को, अभी नहीं भूले हैं हम विवेकानंद महात्मा गांधी को, लेकिन कभी नहीं भूल पाएंगे भगत सिंह की उस आंधी को। 7 लाख काश्मीरी पंडित काश्मीर से भगा दिए, पूजा तिलक करने वालों के होश ठिकाने लगा दिए। अरे पंडितों, सागर से बहती पटवार उठा लेते, 7 लाख में से केवल 100 ही हथियार उठा लेते। अन्याय के खिलाफ योद्धा बन खड़े हो जाते तुम, अपनी ही धरती के खातिर थोड़ा तो लड़ जाते तुम, थोड़ा तो लड़ जाते तुम। फिर भी अजानें मुस्कुराती हैं यहाँ भजन की बागवानी में, फिर भी अजानें मुस्कुराती हैं यहाँ भजन की बागवानी में। बटन रफ़ी लगाता है रामू के शेरवानी में, और रज़ा की ईद में राजू भी सेवई खाता है, और रज़ा की ईद में राजू भी सेवई खाता है। मदीना मुस्कुराता है यहाँ गंगा के पानी में। पर जिस आज़ादी में बेटी सुरक्षित न रह पाती हो, पर जिस आज़ादी में बेटी सुरक्षित न रह पाती हो, अकेले सड़क पर चलने से 100 बार कतराती हो, अरे उस आज़ादी पर विनाश के बादल तब घिर जाते हैं जब निर्भया की इज्जत को भूखे दानव खा जाते हैं। सद्भाव प्रेम से जीने की सलाह आज भी देते हैं, सद्भाव प्रेम से जीने की सलाह आज भी देते हैं। इंसान बने हर कोई इस दुनिया में, बात यही हम कहते हैं। अपना झगड़ा नहीं रहा कभी मंदिर चर्च मज़ारों से, अपना झगड़ा नहीं रहा कभी मंदिर चर्च मज़ारों से, लेकिन जंग हमेशा छिड़ी रहेगी घर बैठे गद्दारों से। हिंदू मुस्लिम भाई भाई ये गर्व से हम कह जाते हैं, हिंदू मुस्लिम भाई भाई ये गर्व से हम कह जाते हैं, लेकिन कुछ अपने ही हमारा दिल तोड़ कर जाते हैं। ये बुद्धिहीन सबके सामने ये दुखड़ा कहते हैं, भारत माता को धरती का केवल एक टुकड़ा कहते हैं। अरे इसके आंचल में आने को बाहें खोल नहीं सकते, इसके आंचल में आने को बाहें खोल नहीं सकते,
इतने जिद्दी हैं ये भारत माता की जय बोल नहीं सकते। जिस दिन भारत जाग गया अपना लोहा दिखलाएगा और तेरे साथ पूरा विश्व भारत माँ की जय दोहराएगा। धन्यवाद। कि जिस रोज आज़ादी कहे दिल से कि हम आज़ाद हैं, जिस रोज आज़ादी कहे दिल से कि हम आज़ाद हैं, घर घर तिरंगा फहरेगा ये रूह की आवाज़ है। घर घर तिरंगा फहरेगा ये रूह की आवाज़ है। जिस दिन कफ़स की ज़िंदगी में दम तेरा घुटने लगे, जिस दिन परिंदे आसमां में बेफिक्र उड़ने लगे, आज़ाद होकर तब तिरंगा कह उठे परवाज़ है। घर घर तिरंगा फहरेगा ये रूह की आवाज़ है। धर्म मजहब छोड़ जब हिंदुस्तां के हो गए, इंसानियत की बीज जब इस गुलसितां में बो गए, हर आदमी की रूह को तब भू पे होगा नाज है। घर घर तिरंगा फहरेगा ये रूह की आवाज़ है। बेटियां जब हो निडर सुनसान राहों पर चले, दहेज के खातिर बहू ससुराल में फिर ना जले। बेटियां जब हो निडर सुनसान राहों पर चले, दहेज के खातिर बहू ससुराल में फिर ना जले। जब औरतों के माथे पे होगा सम्मान ताज है, घर घर तिरंगा फहरेगा ये रूह की आवाज़ है। घर घर तिरंगा फहरेगा ये रूह की आवाज़ है। और अंतिम है कि दैरो हरम यानी कि मंदिर मस्जिद, और शगले अजल यानी कि वो लड़ाई जिसमें मारपीट हो और आदमी मर जाए, यानी कि दंगा कह सकते हैं। दैरो हरम के नाम पर शगले अजल रुकता नहीं, दैरो हरम के नाम पर शगले अजल रुकता नहीं, और अदब से सिर हमारा चारों सू झुकता नहीं। धन्यवाद। और अदब से सिर हमारा चारों सू झुकता नहीं। झुकेगा मंदिर में मुसलमान, करेगा हिंदू नमाज है। झुकेगा मंदिर में मुसलमान, करेगा हिंदू नमाज है। घर घर तिरंगा फहरेगा ये रूह की आवाज़ है। घर घर तिरंगा फहरेगा ये रूह की आवाज़ है। और अंत एक गीत के माध्यम से कर रहे हैं और इसके बाद हम अपना स्थान लेंगे, कि शीर्षक है तिरंगा। कभी सम्मान जो पाया दिलाया भी इसी ने है, कभी सम्मान जो पाया दिलाया भी इसी ने है। मेरे आज़ाद भारत को बनाया भी इसी ने है। मेरे आज़ाद भारत को बनाया भी इसी ने है। बहन की आबरू में और भाई की कलाई में, बहन की आबरू में और भाई की कलाई में, सदा ही मौन रहकर साथ होता था लड़ाई में। सदा ही मौन होकर
सदा ही मौन होकर साथ होता था लड़ाई में। जुड़ा है तार जीवन का, जुड़ा है ये कहीं हमसे, जुड़ा है तार जीवन का, जुड़ा है ये कहीं हमसे। ये क्या है कौन है पूछा नहीं कोई कभी हमसे। ये क्या है कौन है पूछा नहीं कोई कभी हमसे। ये मस्तक है हिमालय का पतंगा है। ये मस्तक है हिमालय का पतंगा है। कोई आलय नहीं इसका, ये भारत का तिरंगा है। कोई आलय नहीं इसका, ये भारत का तिरंगा है। रहा है देखता सब कुछ, दिखाता भी रहा सबको। रहा है देखता सब कुछ, दिखाता भी रहा सबको। पुरानी हो चुकी गाथा सुनाता भी रहा सबको। पुरानी हो चुकी गाथा सुनाता भी रहा सबको। हमारे देश का वो शान माटी की रवानी है। यहाँ बलिदान के खातिर मेरे 100 जवानी है। यहाँ बलिदान के खातिर मेरे 100 जवानी है। ये आखिर कौन है जिसको हमेशा गा रहे हैं हम। ये आखिर कौन है जिसको हमेशा गा रहे हैं हम। शहीदों की शहादत पर इसे फहरा रहे हैं हम। शहीदों की शहादत पर इसे फहरा रहे हैं हम। और अंतिम पंक्ति है कि ये गोधर है शिवालय का, शिवालय की ये गंगा है। ये गोधर है शिवालय का, शिवालय की ये गंगा है। कोई आलय नहीं इसका, ये भारत का तिरंगा है। कोई आलय नहीं इसका, ये भारत का तिरंगा है। बहुत शुक्रिया सर, बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद। मेरी
भूल